नमस्कार मित्रों। आज हम लोग क्लास टेंथ के चैप्टर 13, अगर पुराने बुक में देखें तो 14 ये लिखा गया है। ठीक है, देखिए पुराने जो एनसीईआरटी जो बुक है, जिसमें अगर गणित का किताब है तो उसमें ये 14वां अध्याय है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग को यानी कि ये 2025-26 का है, देख सकते हैं ये 2025-26 का है। तो ये जो है इसमें सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है। ठीक है, सिलेबस में कुछ रिड्यूस किया गया जिसकी वजह से इसमें एक चैप्टर कम है। तो यह हमारा 13वां अध्याय है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर पढ़ते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे मूलतः माध्यक और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, माध्यक और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, माध्यक और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखिए इस चैप्टर में आपको बता दे कि हमारे एग्जाम के लिए देखिए जो भी छात्र छात्राएं आप 2026 में यानी 25 से 26 के सेशन में आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, उसके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियोज हैं। ठीक है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियोज हैं क्योंकि इनसे बहुत अच्छा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चैप्टर नाम संख्यांकी है, जिसको इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, चैप्टर हमारा स्टैटिक्स है यानी संख्यांकी। अगर इसमें बात करें तो इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा पूछे जाते हैं। अगर अगर बात करेंगे इस चैप्टर में तो हमारे पास कम से कम अच्छा खासा लगभग 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है। अगर बात करेंगे कम से कम इस चैप्टर से 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने ये चैप्टर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इस बात की जान लीजिए। 5 मार्क्स का कम से कम 1 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जरा से 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 2 मार्क्स के जो है प्रश्न, 2 मार्क्स के प्रश्न आपको इसमें कम से कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू 5 कीजिए, 1 इंटू 5 इक्वल टू 5 नंबर यहाँ से, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 इंटू 2 आपको 4 प्रश्न यहाँ से। और कम से कम अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव कम से कम 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसमें मान लेते हैं लगभग, हम अगर 6 प्रश्न मान लेते हैं तो आप इसे काउंट कर सकते हैं। तो 6 4 10 5 लगभग 15 मार्क्स के आसपास पूछे जाते हैं। अब कितने मार्क्स के हैं? 15 मार्क्स के 6 से प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेटिक्स से। यानी हमारी संख्यांकी चैप्टर से अगर इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो लगभग 15 नंबर के आसपास हमें प्राप्त हो जाती है। और हमें ऐसे नहीं, कई वर्षों से इनका अनुभव है, कई वर्षों से शोध किए गए हैं, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इनको पढ़िए, इनको समझिए। आप सबसे पहले कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, कॉपी कलम किताब खोल के बैठिए और इनको समझते हैं। और बहुत ही हम साधारण से, वाकई में हर एक बच्चे नहीं समझ सकता है। ठीक है, कोई जटिल चैप्टर नहीं है, बहुत ही सरल चैप्टर है। अगर समझे तो बहुत ही सरल है, नहीं तो अत्यंत जटिल भी कह सकते हैं। जिन्हें नहीं आती समझ में तो फिर जटिल ही हुई, लेकिन इनमें आपको एक जरा से भी जटिलता नाम की कोई चीज़ रहने नहीं देंगे। बहुत ही सरलता में आप लोग इन्हें आगे देखिए। चलिए इस चैप्टर को पहले हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा। देखिए हमारा चैप्टर 13 है, जिसको संख्यांकी कहते हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है यानी सांख्यिकी की बात करें, सांख्यिकी इस चैप्टर में, जिसको चैप्टर 14 भी कहा जाता है। ठीक है, इस संख्यांकी का आज हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए इसमें हम लोग जानते हैं माध्यक और बहुलक को पढ़ना होता है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, अगर बात करेंगे टॉपिक फर्स्ट, ठीक है, टॉपिक फर्स्ट की बात करते हैं। टॉपिक फर्स्ट में हमें पढ़ने को मिलेगा सबसे पहले टेली मार्क। सबसे पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ेंगे? टेली मार्क पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? टेली मार्क। टेली मार्क पढ़ेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट। देखिए आपने, अगर हम टेली मार्क की बात करें तो अक्सर बचपन में आप देखे होंगे टेली मार्क क्या होता है। एक को
सिंगल एक से, 2 को 2 रेखा से, 3 को 3 रेखा से, 4 को 4 रेखा से और 5 को लगातार 1 2 3 4, 4 के बाद हम एक सिरे से दूसरे सिरे को क्रॉस मिला देते हैं, ये होता है 5। ये टेली मार्क होती है। अगर हम 6 की बात करें तो 6 में भी इसका अर्थ होता है पहले 1 2 3 4 5 का जोड़ा लगता है। देखिए 5 के टेली मार्क हुआ 5 और 1 6। 7 की बात करें तो 1 2 3 4 एक क्रॉस 5 6 7, 7 हो गया। इस तरह 8 का टेली मार्क क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8। इस तरह अगर 9 की बात करें तो 1 2 3 4 एक 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर हम 10 की बात करें तो इसी तरह क्या होगा 10 का टेली मार्क क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, बताइए 5 5 10। तो इसी तरह करके आप लोग बताइए इसे भर सकते हैं। अगर इसी तरह बात करेंगे 11 का, अब जितना जा सकते हैं, जैसे 10 है 20 जाएंगे तो कितना 1 2 3 4 एक यानी 5 हो गया 6 7 8 9, 4 को 1 मिलाएंगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20। तो बताइए इस तरह के टेली मार्क 20 लिख सकते हैं, इस तरह 30 का लिख सकते हैं, 35 का लिख सकते हैं, 40 का लिख सकते हैं, ठीक ना, 47 का लिख सकते हैं, समझे। तो इस तरह करके टेली मार्क, जैसा मेरा मन कर रहा है 40 लिखने का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47। तो इस तरह करके 47 लिखते हैं। आप लोग ये तीनों का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हमारे ख्याल से अब आपको टेली मार्क में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा। तो ये जो लिखा जाता है इसे टेली मार्क कहा जाता है। तो फर्स्ट टॉपिक हमने क्या समझा, टेली मार्क। तो टेली मार्क को समझते हैं और इसके बाद हम लोग आप पढ़ते हैं सेकंड टॉपिक को। तो फर्स्ट टॉपिक बताइए टेली मार्क से लेकर के आपको किसी प्रकार की परेशानी, ठीक है। तो टेली मार्क में यदि आपको कोई संख्या लिखा रही है, अगर आपसे पूछे कि जरा बताइए ये इसकी क्या है, ये किस अरबिक संख्या को दिखा देता है, ये 3 है। ये अगर टेली मार्क इस तरह लिखा गया तो इसका मतलब क्या होता है, अरबिक में 3 होता है। तो टेली मार्क आप पहले ही पढ़ेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक क्लियर है टेली मार्क। देखिए सेकंड टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। देखिए सेकंड टॉपिक है इसमें देखिए सबसे पहली बात इसमें समझेंगे वर्ग अंतराल। क्या समझेंगे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। अब सुनिए, अगर आप वर्ग अंतराल की बात करें, ठीक है, तो वर्ग अंतराल जो है, जैसे हम एक लेते हैं वर्ग अंतराल में जैसे 100 से 150, क्या लिया 100 से 150, वर्ग अंतराल में क्या लिया 100 से 150। तो इसमें अगर बात करेंगे, इसमें हमारे पास अगर यहाँ पूछे कि बताइए, तो इसमें हमें देखिए 200 100 और 150, 100 से 150 के बीच में इसमें जो निचली सीमा है, इसमें दो, एक निचली सीमा और एक ऊपरी सीमा, ठीक है। तो जरा बता निचली सीमा होगा न्यूनतम, निचली सीमा कितना होगा 100, तो बता निचली सीमा कितना होगी 100 यानी 100, ऊपरी सीमा कितना होगी 150, ठीक है। इस तरह करके आप लोग बताइए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 120 से 160, इसमें बताइए ऊपरी सीमा क्या होगी, आप लोग बताइए ऊपरी सीमा, ठीक है। ठीक करते हैं, बताइए निचली सीमा, सॉरी हाँ निचली सीमा क्या बताएंगे, निचली सीमा। तो जरा बताएंगे वर्ग अंतराल 120 से 160, इसके बीच में ऊपरी सीमा क्या है 160, तो ये कितना हो गया 160, निचली सीमा कितना है 120। तो इस तरह करके हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये दूसरा टॉपिक था वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल भी समझिए। अब इसी में हमें एक और चीज हमें पढ़ना होता है, वर्ग चिन्ह। क्या वर्ग अंतराल, देखिए वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा और निचली सीमा। तो अब जो है इसको थोड़ा सा हम और आगे की ओर ले चलते हैं। देखिए
अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालना हो, जिस वर्ग अंतराल की बात करते हैं ना, अब वर्ग चिन्ह ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, वर्ग चिन्ह अगर ज्ञात करना हो, जरा हम आगे बात करते हैं इसका। अगर वर्ग चिन्ह हमें ज्ञात करना हो, क्या वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह हमें ज्ञात करना हो तो ज्ञात कर सकते हैं। देखिए वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, ठीक ना, अब बटे 2। वर्ग चिन्ह का मतलब कर सकते हैं सीधी सी ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा का आधा कर देंगे तो क्या हो जाता है, वर्ग चिन्ह निकलता है। अब इस ऊपरी सीमा को कई बार ए भी माना जाता है, क्या माना जाता है इसे, ऊपरी सीमा को ए, निचली सीमा को बी, अब बाय 2, ए प्लस बी बाय 2 भी किया जा सकता है। जरा बताइए हमारे पास ऊपरी सीमा कितना है, 160 है और 120, जोड़ सकते 160 प्लस 120 का आधा करेंगे तो बताइए 160 और 120 कितना है, 280 बाय 2 कटाएंगे कितना होगा 140। तो ये मेरा क्या होगा आंसर। बस समझे। हम एक और सवाल देते हैं, जरा इस सवाल को हल कीजिएगा। इस सवाल को हम हल करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 50 से 80 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। जैसे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछे जाते हैं, वर्ग अंतराल 50 से 80 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। तो जानते हैं वर्ग चिन्ह, तो हम सीधी सी बात करेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जैसे ही बात करते हैं तो जरा बताइए, एक को आप ए मानिए, एक को आप क्या मानिए बी। तो जरा बताइए वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, हम जानते हैं ए प्लस बी बाय 2, ठीक है, यानी 50 प्लस 80 बाय 2। समझे, 50 और 80 कितना हो गया आपका 130, यानी 130 बाय 2, इसको कट करेंगे तो मेरा कितना वर्ग कटेगा 65, यानी 65 आपका क्या हो गया वर्ग अंतराल। बताइए क्लियर है। तो ये होता है वर्ग अंतराल। तो हमारे ख्याल से आप वर्ग अंतराल में वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल में आप समझ गए। तो जरा बताइए यहाँ तक में टॉपिक 2 क्लियर हुआ। आप लोग चलते हैं अगले टॉपिक में, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। आप पढ़ते हैं टॉपिक 3, आप टॉपिक 3 को पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे परिसर के बारे में। किसके बारे में, परिसर, जिसको इंग्लिश में रेंज भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे परिसर, जिसको क्या कहते हैं रेंज भी कहते हैं। अब देखिए परिसर में क्या होता है, परिसर का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ लिख देते हैं। परिसर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। परिसर कैसे निकलती है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। देखिए परिसर का क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या जो करते हैं ये निकलता है परिसर। अब देखिए हमारे पास कुछ हम आंकड़े देते हैं, क्वेश्चन देते हैं आंकड़ा। देखिए आंकड़े, आंकड़े जैसे हमारे पास देते हैं 3 4 7 2, सॉरी 2 1 6, 2 1 6 15 का परिसर ज्ञात करें, परिसर ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन हो गया। अब इनमें आप ध्यान से देखिए, तो परिसर ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले दो संख्या को डिनोट करना पड़ेगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। देखिए इन सभी में अगर देखें तो बड़ी संख्या आपको 15 दिख रहा है, छोटी संख्या क्या दिख रहा है 1। तो अगर आप लिखेंगे परिसर बराबर, जानते हैं कि परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है। तो जरा बताइए बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो हमारे पास बड़ी संख्या में क्या है, तो बड़ी संख्या 15 है, यानी 15 माइनस छोटी संख्या क्या है 1। तो जरा बताइए 15 में 1 घटाएंगे 14, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो परिसर आपने देख लिया। हम कुछ और देते हैं परिसर में, कुछ हमने और इसको देते हैं। देखिए एक अगला क्वेश्चन दिए,
अगला क्वेश्चन है आंकड़े आंकड़े 2.1 2.1 2.5 6.8 9.3 7.4 ठीक है 9.8 का परिसर ज्ञात करें। परिसर ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हल करते हैं तो जानते हैं कि परिसर बराबर क्या होता है। परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो देखिए हमारे पास आंकड़े तो दिए गए हैं, जब आंकड़ा दिया गया है तो इसका परिसर कितना होगा। तो सबसे पहली बात देखते हैं दशमलव में है तो क्या दिक्कत है, इसमें सबसे बड़ी संख्या को ढूंढिए। देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें 9.8 दिख रहा है और सबसे छोटी संख्या देखिए तो अब 2.1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 2.1। तो आप क्या करेंगे बड़ी संख्या यानी 9.8 में छोटी संख्या 2.1 को माइनस करेंगे। तो बताइए 8 में 1 माइनस करेंगे कितना होगा 7। 9 में 2 माइनस करेंगे कितना होगा 7। यानी अब बीच में डेसिमल है तो डेसिमल बैठेंगे, दशमलव है तो दशमलव बैठेंगे। 9.8 में 2.1 को माइनस करेंगे कितना होगा 7.7। तो यही मेरा क्या हो जाता है परिसर। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको आप लोग हल करके बताइएगा कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है एक क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, कमेंट में बताइएगा। 2.1 3.5 0.7 6.4 1.7 9.6 9.6 का परिसर ज्ञात करें। परिसर ज्ञात करें तो जरा बताइए इसका कमेंट बॉक्स में करके कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है आपको इसमें परिसर जो है परिसर निकाल के बताना है कितना होगा। बस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बोले बता सकते हैं। चलिए तो अब आगे चलते हैं। तो आपने अब तक जो देखा, अभी तक हमने आपको टेलीमार्क बताया। ठीक है टेलीमार्क समझ में आ गया। ठीक है सेकंड हमने आपको वर्ग अंतराल बताया, सॉरी हाँ वर्ग अंतराल बताया। ठीक है थर्ड हमने वर्ग चिन्ह पढ़ा। क्या पढ़ा वर्ग चिन्ह। थर्ड टॉपिक में हमने वर्ग चिन्ह पढ़ा। अब जो फोर्थ टॉपिक है हमारा, ठीक है कि चौथा जो है वो है हमारे पास माध्य। ठीक है चौथा हमें क्या पढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक में, टॉपिक फोर्थ में हमने पढ़ेंगे माध्य, जिसको इंग्लिश में मीन कहते हैं। ठीक है क्या पढ़ेंगे माध्य। चलिए तो माध्य पे हम लोग सवाल को बनाते हैं। देखिए माध्य क्या होता है कि माध्य में जो हमारे पास आता है तो जो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो समझिए पढ़ेंगे। माध्य का जो फॉर्मूला होता है जो भी दी गई आंकड़े होते हैं, जैसे एक दो जो भी आंकड़े दिया हो उदाहरण सकते हैं हम, जैसे फॉर्मूला जिससे बनता है कि जो भी हम पढ़ दिया जैसे x1 x2 x3 x4 प्लस x5 यानी जो भी हमारे पास दिए गए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं अंततः xn तक अगर हम पहुंचे जितनी संख्या तक जा सकते हैं उन सब की जितना भी संख्या हो सबको आपस में जोड़िए और उसके बाद जितना संख्या है उन सभी से भाग दे दीजिए। यानी n संख्या तक है तो n से डिवाइड कर दीजिए आपका माध्य निकल जाएगा। अब इस चीज को इस फॉर्मूला को समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं। ठीक है ऐसे माध्य का फॉर्मूला होता है दी गई आंकड़ों का योग बटे दी गई आंकड़ों का संख्या। साधारण अगर सरल शब्दों से लिखे तो देखिए माध्य को, और हम एक और चीज अगर कहीं पे केवल शॉर्ट में एक्स डैश अगर लिख दे तो ये भी इसका माध्य का हो जाता है संकेत। तो हम इसको इजी का नाम लिख करके इजी लिख देते हैं। ठीक है एक्सप्रेस लिखा जा सकता है। ठीक है तो हम माध्य का एक और हम सरलतम शब्दों में लिख देते हैं। माध्य का मतलब होता है दी गई आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या तो दी गई आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या ये क्या होता है माध्य होता है। दी गई आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या ही माध्य होता है। चलिए तो अब इसका सवाल को बनाते हैं।
देखिए हमारे पास एक सवाल है, क्वेश्चन है, आंकड़े आंकड़े 3, 2, 5, 4, 6 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें, ठीक है। हमने क्या लिखा कि आंकड़े हमको सवाल लिखे कि 3, 2, 5, 4, 6 का माध्य ज्ञात करें। अब सीधी सी बात है, इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, जरा होता है माध्य का जो भी दी गई आंकड़ा सबको जोड़ दीजिए। जरा 3 है, 2 है, 5 है, फिर 4 है, उसका 6 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 आंकड़े हैं। हम टोटल 5 से भाग देंगे, जितने आंकड़ा हो उतना से भाग दीजिए। अब सभी को ऐड कीजिए, जोड़िए। 3, 2, 5, 5, 10, 4, 14, 14, 6, 20, तो 20/5 जोड़िए। हाँ 20/5, इसको कटाएंगे, कितना बार कटेगा, 4 बार में। ये आपका माध्य कितना निकल गया, 4 निकल गया, ठीक है। हम कुछ और सवाल लेते हैं, जैसे इस पे हम कुछ और सवाल लेते हैं, जरा इसको बताइएगा, ठीक है। आंकड़े 1, 5, 2, 7, का माध्य ज्ञात करें। सॉरी, थोड़ा सा इसको, हाँ चलिए, 5 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें, हमने क्या लिखा, तो सवाल ये कि 1, 5, 2, 7, 4, 3, 5 का माध्य ज्ञात करें। तो अब माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करें, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कितना इसका माध्य होगा। माध्य और सबको जोड़िए, 1 जोड़ 5 जोड़ 7, सॉरी 1 जोड़ 5 जोड़ यहाँ पे 2 है, 2 जोड़ 7 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 5 डिवाइड। अब कितना संख्या है, गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, 7 से भाग देंगे। देखिए 5 1, 6, 2, 8, 7, 15, 15 4, 15 4, 19, 3, 22, 5, 27, सॉरी देखिए 5 3, 8 4, 12, 12 7, 19, 2, 21, 21 5, 26 1, 27, यानी कि 27/7। क्या डिवाइड कटेगा ना, तो अगर नहीं कटा तो इसका ये जगह आप आंसर में लिख सकते हैं। अगर कट जाता तो कर सकते हैं, अगर एक यहाँ पे अगर 5 की जगह 6 लिख देते हैं तो ये पूरे पूरे कट जाएगा। तो आप जो कट रहा है उसने कटा दीजिए, नहीं कट, जो नहीं कट रहा उन्हें आप उसे कट भी छोड़ जा सकते हैं, या दशमलव में अगर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं तो आप दशमलव में ला करके उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें कुछ और सवाल आपको देते हैं माध्य को लेकर के। जितने भी टाइप से सवाल पूछे जा सकते हैं, जितनी संभावना है हर प्रकार के सवाल देते हैं। और फिर भी अगर नहीं आ रही समझ में तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि और आपको समझ में आई या फिर नहीं है। जैसे हम एक सवाल लिखते हैं, चलिए एक सवाल लेते हैं, एक्स कॉमा x+2, ठीक है, x+4, x+6 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें, ठीक है। तो जरा होता है x, x+2, x+4 इंटू x+6 का माध्य ज्ञात है। चलिए, तो जरा होता है माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर सबको जोड़िए। माध्य बराबर क्या करें, सबको जोड़ा जाएगा। देखिए x प्लस यानी x+2 इसको जोड़ा जाएगा, प्लस x+4 इनको भी जोड़ा जाएगा, प्लस x+6 इनको भी जोड़ा जाएगा। हम सभी को जोड़िए, कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 है, 4 से भाग दे दीजिए। अब सही कर सकता हूँ मैं, करें देखिए x प्लस x+2 हो जाएगा, प्लस x+4 हो जाएगा, प्लस x+6, अब बाय 4। अब समझिए 1, देखिए 1x, 1x यहाँ, 1x यहाँ, 1x यहाँ, कितना x प्लस x, 2x प्लस x, 3x प्लस x, कितना हो गया 4x, कितना हो गया 4x, 4x प्लस देखिए 2 और 4, 6 और 6 यानी 12, कितना हो गया
12/4। अब देखिए इसमें कुछ देखिए कॉमन आ रहा है, देखिए 4 और 12 में कॉमन आ जाएगा, 4 आएगा, एक्स प्लस 4 का बड़ा कितना बड़ा होता है, 4 के बड़ा 3, 3 इंटू बाय 4। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, अब क्या बचा आपका x प्लस 3, तो माध्य आपका क्या हो गया, x प्लस 3, यही मेरा क्या हो गया आंसर है, समझे। तो अगर इस तरह का सवाल दे तो आप बना सकते हैं। चलिए कुछ और सवाल आपसे लेते हैं, इसमें कुछ और सवाल हम लोग लेते हैं। देखिए कुछ सवाल है हमारे सामने, हम जैसे लिखते हैं 0.4, 0.4, ठीक है, 0.8, 0.8, ठीक है, 1.6, 2.4, 2.4, 2.4 और 3.2 का माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करने के लिए जो भी संख्या दी है सभी को जोड़िए और उतना से डिवाइड कर दिए। देखिए माध्य के लिए हमारे पास जो भी संख्या दी गई है, देखिए 0.4 इसको ऐड करेंगे, 0.8 इसको भी जोड़ेंगे, 0.8 इसको जोड़ेंगे, उसके बाद 1.6 इसको जोड़ेंगे, 2.4 इसको जोड़ेंगे, 3.2 इसको जोड़ेंगे, सभी जोड़े 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कीजिए। अब जोड़िए इसको, 2 4 6 6 12, 12 8 20, 20 4 24, 24 का 4 कितना रहा 2, 3 2 5 1 6 और इधर पे 0 है, 6 0 0 6 0 6 हो जाएगा। तो इसमें दो जहाँ से जोड़ेंगे, चलो 8, एक अंक के बाद समय दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव बैठेंगे बटे 5। अब इसको भाग कीजिए, जरा बताइए कितना आएगा। तो जरा बताइए, ये तो दशमलव में आ रहा है, किसमें आ रहा है दशमलव में। अगर ये कुछ कट रहा है इसे कटा देंगे, नहीं तो इसे इसी प्रकार छोड़ देंगे। अगर आप इसे कटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक अंक का दशमलव है, अब 5 से देखो 5 से कटाएंगे तो 5 का 5 दशमलव आएगा, ठीक है। तो 5 का 30, अगर हिसाब करते हैं 5 से 5, 5 का 5, 3 बचता है 34, 5 30, 4 दशमलव बैठाएंगे 0, 1 है 40, यानी दोनों के बाद दशमलव आ गया, 1.68 इसका आंसर आएगा। माध्य कितना आएगा 1.68। तो बोलिए ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया। तो जरा बताएं माध्य से जुड़ी हुई आपको अब कोई परेशानी है, माध्य से जुड़े हुए किसी प्रकार सवाल आएंगे उसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, माध्य से जुड़ी हुई अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच गए हम लोग। अब हम लोग कुछ खास बातें को जानते हैं, हम लोग इस चैप्टर में सांख्यिकी में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लिखते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें को जानते हैं, महत्वपूर्ण बात को जानते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहला बात हम जानते हैं कि जरा अगर आप ये बता सकते हैं तो बताइए पूर्ण संख्या क्या होती है। सॉरी थोड़ा सा, हाँ, पूर्ण संख्या क्या होती है, आप क्या बताना चाहेंगे, बताइए पूर्ण संख्या क्या होती है। तो हम जानते हैं पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है, 0 1 2 3 4 इस तरह की जो अनंत तक जाती है, ये क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। ये क्या होती है, ये पूर्ण संख्या होती है, ये हमारा पूर्ण संख्या होती है। अगर हम बात करेंगे जरा बताइए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अगर आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो आप परेशान हो जाएंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 इस तरह का जो गिनती की संख्या है जो अनंत तक जाती है, ये हमारा प्राकृतिक संख्या है। क्लियर। अब जरा बताइए सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या आप कहेंगे ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, दो से कटे, 2 4 6 8 10 इस तरह करके जो अनंत तक जा रही है, ये भी क्या है आपका है, ये सम संख्या है जो 2 से भाग लग रहा है। इसके बाद हम जानते हैं विषम संख्या के बारे में। किसके बारे में, विषम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं लगता हो क्या कहलाता, विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या जैसे अगर बात करेंगे हमारे पास 1 3 5
7, 9 इस तरह करके जो जा रहा है अनंत तक, ये हमारा विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से पूरा भाग नहीं लगती है। क्लियर। अब इसके बाद अगर आपसे पूछे कि बच्चा बताइए भाज्य संख्या क्या होती है, फिर होता है भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? तो भाज्य संख्या आप जानते हैं कि ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा भी किसी अन्य से अगर वो विभाजित हो रही है, अर्थात वो भाग लग रहा है, कट रहा है, तो वो भाज्य संख्या होता है। जैसे इसमें प्रारंभ होती है 4 से, 4, 6, 8, 9, 10, ठीक है, 12, इस तरह की जो संख्या है ये सभी हमारा भाज्य संख्या होती है। ठीक है, भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य से भी कट रहा है वो भाज्य संख्या। अब इसी जगह आपसे पूछे कि बताइए अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, ठीक है, तो अगर देखेंगे तो अभाज्य संख्या क्या होगी? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से ही ना विभाजित हो, अन्य से ना कटे, वो अभाज्य संख्या होता है। जैसे 2, 1 और 2 से ही कटेगा और किसी से नहीं कट सकता। जैसे 3 है तो ये 1 और 3 से ही विभाजित हो सकता है। जैसे 5 है तो 1 और 5 से विभाजित हो सकता है। जैसे अगर आप 7 है तो 1 और 7 से हो सकता है। इसी तरह करके आपसे 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरह करके अनंत तक दिया जाएगा। ये आपका क्या है? अभाज्य संख्या। अब कुछ और सवाल जैसे हो सकते हैं 2 के गुणज लिखे जा। अगर आपसे ये कह दे कि बताइए 2 के गुणज लिखें, 2 के गुणज, 2 का गुणज का मतलब जो 2 से पूरा विभाजित करता चले। जैसे 2 के गुणज की बात करें तो आपसे लिख सकते 2 का गुणज, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अगर इस तरह का कहा दे कि 2 के गुणज को लिखे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपके 2 के गुणज वाली संख्या होगी। ठीक है, अगर 3 के गुणज कहा दे, 3 के गुणज, तो फिर आप क्या लिखेंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, इस तरह करके अनंत तक जाएगा। ये आपका 3 के गुणज वाले। अगर आपने 4 के गुणज कहा दे, ऐसा बहुत है, आप उतना आपने लिखेंगे नहीं। 4 के गुणज, 4, 8, 12, 16, 16, 20, 24, इस तरह करके जाएगा। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे 4 के गुणज हो गए। इस तरह 5 के गुणज, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 5 के गुणज क्या होगी। इस तरह हम आपके छोड़ देते 5 के गुणज। 5 के गुणज क्या होगी वो हमें भर करके बताइए, इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो जरा बताइए ये कुछ खास बातें आपको जो बताएं, ये जो देख रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों में आपको पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, 2 के गुणज, 3 के गुणज, 4 के गुणज, 5 के गुणज, इस तरह के जो संख्या जो बनती है इन सभी को आप समझ पाए। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से प्रारंभ होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारा पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कही जाती है। सम संख्या जो 2 से पूर्व विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो ऐसी संख्या जो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्व विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो दो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य से विभाजित होती है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक अथवा स्वयं से ही विभाजित होती है, किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है, वो अभाज्य संख्या होती है। 2 का गुणज का मतलब सीधी अगर आप बात समझिए तो सीधी समझिए कि 2 का गुणज का मतलब 2 का पहाड़ा, 3 का गुणज का मतलब 3 का पहाड़ा, 4 का गुणज का मतलब 4 का पहाड़ा। बात समझ गए? अगर 5 का गुणज बोले 5 का पहाड़ा। चले अब इस पे कुछ सवाल, इस पे कुछ हम लोग सवाल को बनाते हैं। ठीक है, इन पे हम लोग कुछ सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इस पे आधारित सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। सवाल ये पूछे जा सकते हैं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें। और देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो अब यहाँ पे जैसे हम बात करें प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए, हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है कि देखिए आंकड़ों का संख्या। अब जरा बताइए कि अगर हम बात करेंगे हमारे पास प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? 1 से। तो 5 को लेना, 1, 2, 3, 4, 5, जो भी है सबको जोड़ दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया। इन 5 को 5 से डिवाइड कर दीजिए कि हमारा क्या होगा? प्राकृतिक संख्या हो गया 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15 बटे 5 कट के कितना आएगा? 3। क्लियर है? अब जैसे दूसरा सवाल है
दूसरा सवाल है कि प्रथम प्रथम 7 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। अब देखिए सवाल क्या है, प्रथम 7 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 7 की जैसे ही बात की है तो आप लिखेंगे माध्य बराबर, जैसे अब पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, 0 1 2, देखिए 0 1 2 3 4 5, देखिए कितना 7 बोला ना, 5 1 6 गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 और 1 1 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 बटे 7, कटाएंगे कितना बार कटेगा, 3 बार, तो बोले इसका भी कितना हो गया, 3। तो ये आपने देखा पूर्ण संख्या प्रणाली। अब कुछ और सवाल, जैसे प्रथम 4 विषम संख्या का माध्यम से पूछे, जैसे हम कुछ और सवाल लेते हैं कि प्रथम कुछ और संख्या लेते हैं, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें, जरा बताइए इसमें माध्य का क्या हो जाएगा। प्रथम 5 को विषम संख्या क्या कैसे हो सकता है, विषम संख्या जानते हैं 1 से शुरू होता है, 1 3 विषम संख्या 5 है, 7 है जो 2 से भाग नहीं सकता, 1 3 5 7 और 1 9, ये सभी क्या विषम संख्या। अब इन सभी को क्या 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कीजिए, 1 3 4 5 9 9 7 16 16 9 25, 16 9 25, देखिए 1 3 5 5 10 5 10 7 और 1 3 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 बटे 5, कटाएंगे कितने बार कटेगा, 5 बार, तो बोले कितना निकला, 5। अगर इसी तरह हम दे दें कि प्रथम अब जैसे एक सवाल ले दे कि 4 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य ज्ञात करें। जैसे एक सवाल लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, जरा सवाल को हल कीजिए। सवाल यह है कि 4 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य ज्ञात करें। बोले 4 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य ज्ञात करें, तो मतलब क्या कर रहा है कि 4 के, अब जैसे माध्य बराबर लिखेंगे 4 के प्रथम 5 के 4 के 5 को, तो 4 8 12 16 20, बोले 5 को आ गया, 4 का 4 8 12 16 20, 5 को आ गया। अब इसे कैसे 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए जोड़िए, 8 4 12 12 24 24 और 16 24 6 30 10 40 40 20 60, यानी कि 60 बटे 5, कटाएंगे कितने बार में, 12 बार, बोले माध्य कितना निकला, 12। तो इस तरह का सवाल अगर पूछेंगे तो आप आराम से बता सकते हैं ना। अब भाज्य संख्या पे दे, आराम से बना सकते हैं। एक और सवाल पे जैसे यहाँ देते हैं, एक और सवाल है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य देखते हैं, या एक क्वेश्चन रहता है प्रथम 4 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 4 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या का माध्य जैसे बोलेंगे, तो जरा बताइए माध्य बराबर क्या होगा। 4 का अभाज्य संख्या की बात करें, ठीक है ना, तो हमारे पास जानते हैं अभाज्य संख्या 2 से प्रारंभ होता है, 2 होता है, 3 होता है जो एक और संख्या करता है, 2 3, ठीक उसके बाद आपका 5 आ गया, 5 के बाद फिर आपका 7 आ गया, देखिए आ गया 4 को। अब इन सभी को 4 से डिवाइड कीजिए, देखिए 2 3 5 5 10 10 और 7 17 17 बटे 4। अब इसको अगर कटाएंगे तो जरा बताइए, 4 दशमलव 4 नहीं 8 और 4 यानी 4.25 आएगा। अगर आप इसे डिवाइड कर ले 4.25 आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे पास निकालने। अब ये तो हो गया इतना, अगर हमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव में आ जाए हमें इतना भी नहीं करना, तो इसके लिए भी कुछ शॉर्टकट तरीका है, कुछ शॉर्टकट ट्रिक है, कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक ना, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, कुछ फॉर्मूला कह सकते हैं इसे, ठीक है, शॉर्टकट कहिए, फॉर्मूला कहिए, जो कहना वो कहिए।
लेकिन वास्तव काम है क्या, फॉर्मूला ही। ठीक है, देखिए हम इसमें कुछ फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। कुछ फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं। पहला फॉर्मूला लिखते हैं। अरे क्या परेशानी, हाँ प्रथम है, प्रथम n प्राकृत संख्या का, प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य बराबर क्या होता है, n+1/2। या देखिएगा प्रथम 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 n प्राकृत संख्या का माध्य क्या होता है, n+1/2। तो बोलिए याद आएगा। ठीक है, हम इसको सवाल भी देख करके अभी बनाएंगे। दूसरा, प्रथम n सम संख्या का माध्य, प्रथम n सम संख्या का माध्य क्या होता है, n+1। ठीक है, n+1। प्रथम n विषम संख्या का माध्य, तीसरा प्रथम n विषम संख्या का माध्य बराबर क्या होता है, n। क्लियर है, प्रथम n विषम संख्या का माध्य। तो हमारे पास यहाँ देखिए हमने तीन फॉर्मूला लिखा, n+1। देखिए प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य n+1/2, प्रथम n सम संख्या माध्य n+1/2, प्रथम n+1 और प्रथम n विषम संख्या माध्य n। अब इसी को करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आप करते हैं थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, हमने पहले किसका लिया, प्राकृतिक संख्या। जरा देखिए प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला कितना, हाँ यहाँ हमने लिखा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो प्राकृतिक संख्याओं का माध्य का जो फॉर्मूला होता है ये होता है n+1/2। अगर इस फॉर्मूला बैठाते हैं हो जाता है, देखिए कितने बोला, 5 बोला है ना, तो 5+1/2 अगर करते हैं तो क्या होगा, 6/2 काट के कितना होगा, 3। बताइए 3 आ गया। क्लियर है। अब देखिए दूसरा हमने क्या बताया कि प्रथम n सम संख्या का माध्य क्या होगा, प्रथम n सम संख्या का माध्य क्या होगा। क्या सम संख्या पर लिए हैं, तो नहीं लिए तो यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं। प्रथम 4 सम संख्या का माध्य होगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम कह सकते हैं प्रथम n सम संख्या का माध्य और क्या होता है सम संख्या का, कि n+1 सीधी सी n का मान कितना है, 4 है, 4+1 = 5। अगर आप इस फॉर्मूला से बनाना चाहें तो जरा होता है, प्रथम 4 को बोला 2 4 6 8 बाय 4, देखिए 4 2 6 6 12 12 8 20 बाय 4। इसको कटाएंगे कितना हो गया, 5। फिर होता है इसमें और इसमें क्या अंतर है, कोई अंतर है क्या, नहीं। तो आप या चाहे तो आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, या नहीं तो आप इस विधि से, जैसे आपको आसान हो वो, बस ये फॉर्मूला याद कीजिएगा। इसमें आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, इसमें आपको थोड़ा सा याद रखिएगा तो आपको शॉर्टकट में आसानी से बन सकता है। जैसे n प्राकृतिक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, देखिए यहाँ पे कुछ विषम संख्याओं का माध्य, विषम संख्या लोगों ने बताए थे, नहीं बताए हैं, हाँ देखिए प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, यहाँ पे लगाए प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो विषम संख्या फॉर्मूला जितना बोले, जैसे 5 बोला है तो जरा बताइए 5 ही आएगा, 5 बोला है 5 ही, जिसमें कुछ और सवाल से यहाँ लेते हैं। प्रथम 7 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें, विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 7 विषम संख्या का माध्य ज्ञात है, तो प्रथम 7 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, हम जानते हैं एक फॉर्मूला हमारे पास जो है वो सीधी से प्रथम n, सिर्फ अगर n जितना है उतना यानी कि 7 है, तो मेरे पास आंसर क्या होना चाहिए, 7 ही आना चाहिए। क्लियर है। तो अगर हम इसको हल करें तो जरा बताइए माध्य का क्या होता है, विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया, 7 से डिवाइड कीजिए, देखिए कितना हो गया, 3 1 4 5 9 7 16 16 9 25 25 और 11 36 और सॉरी देखिए 3 1 4 4
9 4 13 13 7 20 5 25 25 3 25 3 28 28 1 29 29 9 हाथ किनारा 2 फिर 1 1 2 और हाथ किनारा 2 यानी कि 2 2 4 यानी कि 49 बटे सॉरी 49 बटे 7। इसको कटाएंगे कितना और कटेगा 7 बटे 0 होता है 7 आ गया। अब तक इसमें और इसमें जो हमारे n बराबर क्या होता है 7 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्योंकि 7 था यहाँ से। तो आप या तो इस विधि से ना याद रखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। तो फिर बताइए माध्य से जुड़ी हुई आपको अब और कोई परेशानी है? माध्य से जुड़ी हुई अब आपको किसी प्रकार का अन्य कोई परेशानी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो क्लास है ये इसको विराम करते हैं, नहीं थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसको पार्ट 2 में इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक ना। इसके जो पार्ट 2 होगा इस पार्ट 2 में हम लोग इसी से माध्य और माध्यक में ही हम लोग जो पढ़ेंगे माध्य को लेकर के एक्स वाई को ज्ञात करना सीखेंगे, एक्स वाई के बीच संबंध को जानेंगे। अब ये बहुत कुछ है, ठीक ना। एक्स वाई के बीच संबंध को जानेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक ना। एक्स वाई को ज्ञात करना सीखेंगे, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना सीखेंगे, बस समझे। एक्स वाई का मान ज्ञात करना सीखेंगे, एक्स वाई से संबंध स्थापित करना सीखेंगे। उसके बाद माध्य पढ़े हैं, इसके अलावा हम लोग माध्यक पढ़ेंगे, इसी को माध्यिका कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बहुलक पढ़ेंगे और तब जाकर के हम लोग नेक्स्ट हम लोग जो है अपना सिलेबस अपना चैप्टर की ओर जाएंगे। तो हम लोग जो हमारा एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज में हम लोग जो हमारी एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे पहुंचेंगे, क्लियर है। अब ये देखते हैं ये पूरा जो देखने ये सभी सभी हम लोग को पढ़ना होगा, क्लियर है। तो चलिए आज यही जगह विराम लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा ये आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और आपको ये मदद मिला या फिर नहीं मिला, जैसा भी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।